अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम वर्क बुक पेज नंबर 33 पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन बताती हूँ। क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन? व्हेन वी ब्रेक डाउन अ नंबर टू इट्स प्राइम फैक्टर्स। जब हम किसी भी नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन तोड़ते हैं, वही कॉल्ड एट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। हम कहते हैं कि ये उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स और डिवाइजर वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर वन पे या सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से लिखे भी हुए? प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे डॉट डॉट एक्सेट्रा इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ये नंबर वन पे ये सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सी होती है कि हम नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करते हैं। अब मैं पहले आपको बोर्ड पे कुछ इसकी एग्जांपल बताती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है सॉल्व करने का क्वेश्चन। जिस तरह लुक एट बोर्ड, ये लिखा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। मैं आपको बताती हूँ कि 6 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। सोल्यूशन इस तरह लाइन लगा के रेडी करना है। हमने इधर 6 लिखा। हमने 6 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसके प्राइम नंबर्स में उसको ब्रेक डाउन करना है। और प्राइम नंबर सबसे पहले आपको बताया कौन सा होता है? प्राइम नंबर 2। यानी कि 6 को हमने प्राइम नंबर कौन से 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमने नीचे लिखना है। यानी कि 6 को 2 पे डिवाइड करके जो आंसर है 3 वो हमने नीचे लिखा है। यानी कि 3 2 ज़ा 6 होता है और 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। अब हमने 3 आए, अब 3 को हमने नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 3 2 पे डिवाइड तो नहीं हो रहा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 के बाद 3, तो हम 3 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 1। यानी कि हमने प्राइम नंबर्स 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, इससे हमने इसको डिवाइड किया और हमने तब तक करना है जब तक लास्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा। दोबारा बता रही हूँ एक दफ़ा, 6 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन किया। 6 को हमने 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया 3 वो हमने नीचे लिखा है। फिर अब हमने 3 को नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद 3 है, तो हमने 3 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया तो वो हमने नीचे लिखा। अब इसके हैंड्स कैसे लिखते हैं वो बताती हूँ। हैंड्स हम लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे ना 6 के, तो हमने लिखे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 कौन से हैं जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए जिनसे हमने डिवाइड किया। कौन से आए 2 और 3, हमने लिखे 2 और नेक्स्ट क्या 3, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई करके हमारा अगर जो क्वेश्चन है 2 3 ज़ा 6 जो क्वेश्चन आएगा तो मतलब हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है। हैंड्स में कैसे लिखना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 जो प्राइम फैक्टर्स उसके आए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ। कि हमने 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। इसी तरह इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 9 की हमने फाइंड करनी है, रेडी किया। अब 9 किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 पे डिवाइड होता है नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 के बाद 3, तो हम 9 को 3 पे डिवाइड करके क्या आएगा? 9 को हम प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करते हैं। 9 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आया 3। अब हमने 3 को भी किस पे डिवाइड करना है? 3 पे ही डिवाइड होगा, तो हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में लास्ट में जब 1 होता है तो वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं? 3 और 3। अब हैंड्स लिखते हैं वो बताती हूँ। हैंड्स कैसे लिखना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 इज़ इक्वल टू 9 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं? 3 और 3, और इनको आपस में हमने क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। प्राइम फैक्टर्स कौन से? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 जो कि हमारा क्वेश्चन था, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी ठीक हुई। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमने 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। 14 2 के टेबल में फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है ना, 2 के टेबल में 14 आते हैं, 2 7 था 14, तो हम लिख लेंगे कि 14 को प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया 7, यानी कि 2 7 था 14। अब 7 किस पे डिवाइड हो रहा है? 3 प्राइम नंबर पे नहीं हो रहा, 5 पे भी नहीं हो रहा, 5 के बाद क्या है 7 पे, 7 प्राइम नंबर है ना, तो हमने 7 पे डिवाइड किया। 7 को 7 पे किया तो क्या आया 1। यानी कि इसके प्राइम 14 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए 2 और 7।
हैंड्स लिखती हूँ मैं। हैंड्स पे क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 कौन से आए हमारे पास, 2 और 7, और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 कौन से, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 आते हैं, यानी कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है। अब मैं एक और भी एग्जांपल आपको बताती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है 15 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। 15 फर्स्ट प्राइम नंबर 2 पे आते हैं, डिवाइड होते हैं नहीं, 3 पे होता है ना, 3 5 से 15, तो हम इसको 3 पे कर लेते हैं। 15 को 3 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आया 5। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमने नीचे लिखा है। अब 5 किस पे, प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे हो रहा है, तो हमने 5 को 5 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आया 1। यानी कि 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं, 3 और 5। यानी कि हमने ये याद रखना है कि हमने सिर्फ इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, कॉम्पोजिट नंबर से नहीं करना। प्राइम नंबर्स कौन से हैं जो 1 पे, ये सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। अब इसका हैंड्स लिखते हैं। हैंड्स में क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 कौन कौन से आए हैं, 3 और 5, इसके प्राइम फैक्टर्स आए, और हैंड्स में हमने लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आंसर जो हमारा क्वेश्चन होता है वो ही आता है। जिस तरह इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आया है, यही हमारा क्वेश्चन था, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है। अब मैंने आपको 4 एग्जांपल बताई है, और यह आपने देखना ध्यान से कि हमने जिस तरह 9 है, 14 है, 15 है, इनको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया है। प्राइम नंबर्स कौन से हैं जो 1 पे या सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। अब जिस तरह 9 वाले पे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 3 पे डिवाइड किए, 14 पे हमने प्राइम नंबर 2 और 7 पे डिवाइड किया था, 15 के प्राइम नंबर 3 और 5 पे हमने इनको डिवाइड किया है। अब एग्जांपल्स के बाद मैं आपको वर्कबुक पे क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। अब वर्कबुक पेज पे 33 पे मैं दोबारा डेफिनेशन आपको रिवाइज करवाती हूँ। अब आपको एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी क्लियरली समझ आएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, व्हेन वी ब्रेक डाउन अ नंबर टू इट्स प्राइम फैक्टर्स। जब भी हम किसी नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करते हैं, वही कॉल डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डैट नंबर। तो हम कहते हैं कि ये उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है। एग्जाम्पल्स में हमने उनको सिर्फ प्राइम नंबर्स में उनको ब्रेक डाउन किया था ना, तो वो उस नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन थी। और प्राइम नंबर्स नीचे बताए हुए कौन से हैं, प्राइम नंबर्स 8 2 3 5 7 11 13 17 19, इसी तरह आगे ऑनवर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो 1 पे या अपने आप पे डिवाइड होते हैं। अब नीचे क्वेश्चन है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। पहले सोल्यूशन लिखते हैं और फिर रेडी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 24 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वर्कबुक पेज नंबर 33 पे सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन इस तरह रेडी किया है। अब 24 की करनी है। अब 24 पे सबसे पहले प्राइम नंबर्स ऊपर लिखे हुए, पहला कौन सा है, प्राइम नंबर 2। 24 2 पे डिवाइड होता है, हम इसको रफ वर्क में डिवाइड भी कर सकते हैं, और वैसे भी हम रूल्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं डिवाइड करने से पहले कि उस पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले रूल ऑफ टू में क्या होता है, यूनिट प्लेस में इवन नंबर होते हैं। इसके यूनिट प्लेस में क्या है 4, जो कि इवन नंबर है, मतलब 2 पे डिवाइड होता है। अब हम इसको रफ वर्क में डिवाइड करते हैं कि हम 24 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हमने 24 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 सा 2, माइनस किया 0, ब्रिंग डाउन 4, अब 2 2 सा 4, यानी कि 24 को 2 पे डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आया 12, क्योंकि क्वोशंट इज द आंसर इन डिवीजन में आंसर क्वोशंट होता है ना। 24 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 12, और 12 2 सा भी 24 होता है। हमने लिखा है कि 24 को 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया वो हमने नीचे लिखा है 12। अब हमने 12 को भी दोबारा मज़ीद प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 12 को फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 पे डिवाइड हो रहा है ना, 2 6 12, तो हमने लिखा है कि 12 को भी हमने 2 से डिवाइड किया, क्या आया 6, 2 6 12, और 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आया। अब 6 को हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 6 को 2 से किया तो क्या आया 3, यानी कि 3 2 6 होता है, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है 3। अब 3 किस नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 पे तो नहीं हो रहा, ऊपर प्राइम नंबर से लिखे 3 पे हो रहा है, तो हमने 3 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आया 1। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक करते हैं जब तक वो डिवाइड होते होते लास्ट में हमारे पास 1 रह जाता है। अब इसके 24 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आए हैं, 2 × 2 2 2
3, यानी कि हमने इनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया है। आपने ये याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको प्राइम नंबर से करना है, कॉम्पोजिट से नहीं करना। अब 24 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 8 के टेबल में भी आता है ना 8 3 24, लेकिन 4 8 6 इसी तरह 6 4 24, तो वो कॉम्पोजिट है, तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। आपने सिर्फ इनको प्राइम नंबर से करना है और प्राइम नंबर्स ऊपर आपको लिखे हुए भी नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इन्हीं से ही डिवाइड करना है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और तब तक करना है जब तक क्लास में 1 आ जाए। अब इसका हैंड्स लिख दिए। अब हैंड्स में हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो आए हैं उनको हमें लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 3 द। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 द 4 4 2 द 8 8 3 द 24, जो कि हमारा आंसर क्वेश्चन ही था। अब मैंने आपको एग्जांपल्स बताई और क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है वर्कबुक पेज नंबर 33 पे। पहले आपने इसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स अच्छे से लर्न करके समझ के फिर आपने ये 1 क्वेश्चन वर्कबुक पेज नंबर 33 पे सॉल्व करना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।